तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट का लेक्चर नंबर 4। सो गाइज आज हम थ्योरी देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से थ्योरी समझ आ गई तो आप अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे फोकस कर लेना। ओके, सो आज हम वेन डायग्राम, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट ये सब देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहला है वो है वेन डायग्राम। तो गाइज ये वेन डायग्राम होता क्या है? सपोज एक एग्जांपल है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 वेरी क्लोज। ओके, सो इसको हमको शो वेन डायग्राम। अब हमको इस सेट को वेन डायग्राम में शो कर लेना है। तो वेन डायग्राम में शो करने के लिए तो हम इसको सर्कल में लिख लेते हैं। तो ये सर्कल में हम जिसको लिख लेते हैं वो होता है वेन डायग्राम। इसको हम नाम देते हैं ए, और जो ये सब है वो लिख लेते हैं, कहीं पर भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ये हो गई, इसको हम वेन डायग्राम में लिख लिया, मतलब ये सर्कल करके हमने इसको लिख लिया, या आप इसको रेक्टेंगल करके भी लिख सकते हो। ओके, सो ये होता है वेन डायग्राम, मतलब ऐसे आप जब आप लिखोगे तो इसको वेन डायग्राम हम कहते हैं। ओके गाइज, सो ये वेन डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। सो सेकंड नंबर पे सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? मतलब सपोज एक बॉटल है और बॉटल में पानी है, मतलब जो अंदर होता है वो बाहर का सबसेट होता है। मतलब पानी इज अ सबसेट ऑफ बॉटल, मतलब पानी अंदर है, जो अंदर है वो सबसेट होता है बाहर वाले का। मतलब जो बाहर वाला है वो बड़ा होता है, इसलिए वो छोटा अंदर होता है। ओके गाइज, सपोज हमारे पास सेट है, ए सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास बी सेट है 2 4 6 8। सो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए सेट में कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी सेट में 2 4 6 8। मतलब ये 2 4 6 8 यहाँ पर आ रहे हैं क्या? देखो 2 4 6 8, मतलब यहाँ पर आ रही है, मतलब ये है हमारी बॉटल और ये है वो है पानी, और ये पानी इस बॉटल के अंदर है ना। तो हम कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। सो सबसेट को हम ऐसे रखते हैं, इसको सबसेट ऑफ बोलते हैं, इसको हम सबसेट ऑफ बोलते हैं, इसका ये सिंबल है सबसेट का। ओके गाइज, सो ये आपको समझ आ गया, ये बॉटल है और ये पानी है, ये पानी बॉटल के अंदर है या नहीं देखो, मतलब ये 2 4 6 8 मतलब है, तो ये सबसेट है इसका। ओके गाइज, तो इसको सबसेट बोलते हैं। अब वेन डायग्राम में इसको हम प्रेजेंट करें तो कैसा होगा? चलो ये ले लिया, अब इसको हम वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर एक बी सेट है, ये बॉटल है और ये पानी है। तो पानी कौन सा है? बी। तो बी में कौन कौन से है? 2 4 6 8, और जो रहेगा वो होगा ए। ए में कौन कौन से है? 1। अब 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 है ऑलरेडी, 2 बॉटल है, बॉटल के अंदर है, मतलब 2 है, लेना हमको नहीं है। मतलब ए सेट अंदर अंदर बी सेट है, मतलब 2 है, लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो 3 4 भी है, 5 6 भी है, 7, दैट्स इट। ओके गाइज, सो ये हो गया सबसेट का फंडा क्लियर। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट। चलो सबसेट का और एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज एन एक है, वो है नेचुरल नंबर, और आई एक सेट है, वो है इंटीजर्स। सो कौन
किसका सबसेट होगा? n इज अ सबसेट ऑफ i बिकॉज इंटीजर्स में -2 यहाँ से तो इन्फिनिटी तक आ जाएंगे, -1 0 1 2 3, मतलब ये तो आ रही है, ये तो बड़ा है, इंटीजर्स बड़ा है नेचुरल नंबर से, इसलिए n इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके गाइस, क्योंकि जो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आते हैं या नहीं, सो दैट्स इट। चलो अब देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट। सो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक नोट्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला नोट्स है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक सेट वो सबसेट होता है खुद का। राइट है ना, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ ए होता है, क्योंकि ए के नंबर ए में ही आ रहे हैं, होता ही है ना। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये होता है। ओके गाइज, सो सेकंड में क्या दिया है उन्होंने, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set। ओके, सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी सही बात है, क्योंकि हर सेट में एक एम्प्टी सेट होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। ओके गाइज, सो थर्ड नंबर पे है, इफ a इक्वल टू b देन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर दो इक्वल सेट है तो उनको a से लिखे या a से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फोर्थ नंबर पे है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a देन a इक्वल टू b, मतलब इसका ही उल्टा कर दिया है इन्होंने। ओके गाइज, सो ये 4 पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे। ओके गाइज, इस पे आपको MCQ में भी अपने जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज, तो इसको ध्यान से देख लेना। ओके, तो चलो आप देखते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? बाप, ये सबका बाप है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स। इसके नाम से ही पता चला है कि पूरा यूनिवर्स मतलब ये सबसे बड़ा। ओके गाइज, सो यूनिवर्सल सेट होते क्या है, चलो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास सपोज एक एग्जाम्पल, अब देखो, चलो देख लेते हैं इसको, सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज उन्होंने हमको ए सेट दिया है 1 2 3 4 और बी सेट दिया है 5 6 7 8। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये सबका बाप है और सब इसको कंबाइन करके ये सबका बाप है और इसके ये बच्चे हैं। ओके गाइज, मतलब इसमें ही ये आ रहे हैं, देखो। ओके, सो इसको कंबाइन करके यूनिवर्सल सेट बनता है। किसी चीज़ को कंबाइन करके हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ओके गाइज, इसको एक नोटेशन है, देखो, द यूनिवर्सल सेट इज denoted by U and in Venn diagram it is represented by a rectangle। मतलब ये कह रहे कि द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू से डिनोटेड करते हैं इसको, एंड इन वेन डायग्राम
इट इज़ रिप्रेजेंट, वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ओके गाइज, जैसे कि इसका हम वेन डायग्राम बनाए तो सबसे पहले हमको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसको सबसे पहले हम नाम देते हैं यू। ओके, यूनिवर्सल सेट, और इसमें ही ये ए आ रहा है और बी आ रहा है, मतलब हम इसको ए दे के 1 2 3 4 कर देते हैं और यहीं पर बी 5 6 7 8। दैट्स इट, हो गया ये हमारा यूनिवर्सल सेट। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला जो है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो गाइज ये क्या होता है? सपोज हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया है। ओके गाइज, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और दूसरा सेट भी दिया है ए, और ए सेट दिया है हमको 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर डैश लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो यहाँ पे देखो, अब यूनिवर्सल सेट में ए कौन कौन से है? 2, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। इनको छोड़ के कौन कौन सा रहता है? कौन कौन सा रहता है अब देखना है। जब खाना उड़ता है तो हम जो खाएंगे वो तो खाएंगे, लेकिन जो उड़ता है वो यहाँ पे लिखना है। मतलब ये इसने खाना खाया, लेकिन जो उड़ा है वो अब हमको लिखना है। मतलब 1 रह गया, 3 5 7 8 भी है, 9। ओके गाइज, सो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में तो क्या होगा? सबसे पहले हमको रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। चलो रेक्टेंगल भी किया। अब यूनिवर्सल सेट को हम बाहर से लिखेंगे, क्योंकि अब ए कॉम्प्लीमेंट हम अंदर से लिखेंगे। ओके गाइज, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से है? 1 3 5 7 9, कहाँ पर भी लिख सकते हो। और इसके अंदर ही ए सेट आ रहा है। ए सेट कौन? 2 4 6 8 10। दैट्स इट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसके भी कोई नोट्स है, वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नो एलिमेंट आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो सेकंड नंबर पे है ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए भी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, होता है क्योंकि यू के अंदर ही 2 आ रहे हैं। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। थर्ड में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू, मतलब यूनिवर्सल इज एम्प्टी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट बोल रही है। मतलब क्या कि यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी को कैसे लिखते हैं? ऐसे भी डिनोटेट करते हैं हम। ओके गाइज, दैट्स इट। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि वही इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी सेट होता है। मतलब इसका उल्टा बोल रहे हैं वो। ओके गाइज, सो ये 4 नोट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे, और इसके ही आधार पे हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइज, सो यही था, इतना ही वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आने वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं। ओके गाइज, बाय बाय।